हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के विस्तृत अध्ययन के क्रम में भाषा विकास का एक स्वरूप पर्यायवाची शब्द को समझेंगे। पर्यायवाची शब्द हिंदी शब्दकोश की वृद्धि में काफ़ी सहयोगी होता है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हिंदी हर विषय में जो हमारी निज भाषा में पर्यायवाची शब्द में मेन शब्दों पे समझ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। शब्द को यदि हम शब्द की बारीकियों को समझ लेंगे तो पर्यायवाची शब्द हमारा कभी गलत नहीं होगा। शब्द की बारीकियों को समझते हुए जब शब्दकोश में वृद्धि की जाती है तो वहाँ पर्यायवाची शब्द में अक्सर आपको कहीं ईश, कहीं नाथ, कहीं स्वामी, कहीं बंधु, ये शब्द को लगा के और भाषा विकास का क्रम बढ़ाया जाता है। तो पर्यायवाची शब्द में इन्हीं शब्दों को ध्यान देना है और इन्हीं शब्दों में जैसे तत्सम रूप, तद्भव रूप, इन शब्द को भी जैसे कभी ये आज हम लोग जो शब्द पढ़ रहे हैं, चांद के पर्यायवाची पढ़ना है, चांदनी का और चांद का पर्यायवाची, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शब्दों का तत्सम स्वरूप और तद्भव रूप क्या है, इन शब्द पे भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो भाषा विकास का ही एक क्रम है, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एक शब्द अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, ये भाषा विकास का ही क्रम है कि जो हिंदी शब्दकोश है उनकी वृद्धि हो। क्योंकि जो हर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कि हमारे भारत में कई भाषाएं हैं, तो हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है, तो उसमें हम शब्दों का सामंजस्य कर पाएँ, इस वजह से पर्यायवाची शब्द की समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब इसमें चांद पे हम चर्चा कर लेंगे आज। तो शब्द को समझते हुए जब पढ़ेंगे तो हमारा पर्यायवाची शब्द कभी गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आएगा इस वीडियो से। चांद, चंद्रमा और चंद्र, ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद का पर्यायवाची चंद्रमा है, चंद्र है। सुधाकर, अमृत निधान और सुधांशु, ये तीनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो सुधा यानी अमृत, तो ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का जो चांद है उसके प्रकाश में अमृत की वर्षा होती है, तो इसलिए चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं, यानी सुधा करने वाला, यानी अमृत करने वाला। अमृत निधान यानी अमृत का जो भंडार है। सुधांशु, अंशु यानी प्रकाश होता है और जिसके प्रकाश में सुधा है यानी अमृत है, तो सुधांशु। अब कुछ शब्द हैं रात से संबंधित, जैसे पर्यायवाची शब्द में एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ के भी बढ़ाया जाता है हिंदी शब्दकोश को। तो उसमें जैसे कि चांद जो है रात में निकलता है, तो रात्रि से भी इसका विशेष संबंध होता है। तो इसमें रात्रि, निशा, रात का पर्यायवाची है निशा, छपा, राका, रजनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। अब उन शब्दों के साथ हम जोड़ के चंद्रमा का पर्यायवाची बनाते हैं। निशाकर, रात करने वाला, छपाकर यानी रात करने वाला, तमोहर, तमोहर यानी अमावस्या, काफी अंधकार लिए होता है, तो ये इसका यहाँ शब्द का अर्थ है कि अंधकार को हरने वाला। चांद है तो अंधकार हरता है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होता है, थोड़ा बहुत उजाला रहता है। और राकेश, राका धन ईश यानी रात के ईश जो हैं। रजनी, रजनी धन ईश, रात के ईश। राकापति, रात के पति। निशानाथ, रात, निशा यानी रात, रात के नाथ। कुछ शब्द हैं तारापति, तारकेश्वर, नत्रैश, नक्षत्रैश। तो तारापति जैसे तारों के पति हैं, जो इतने सारे तारों के बीच में एक चंद्रमा है, वो तारापति है। यहाँ एक और रूप है, जैसे कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चांद से हुआ था, तो वो एक नक्षत्र के रूप में चांद ये हैं, तो वो उनमें से एक का नाम तारा है, तो इस वजह से तारापति कहे जाते हैं। ये नक्षत्रैश कहे जाते हैं, नक्षत्र धन ईश। और तारकेश्वर, तारा के ईश्वर भी कहे जाते हैं। कुछ शब्द है कलानाथ और कलानिधि। कला, जैसे चांद कला करने में आगे हैं, चांद एक रूप में नहीं है, हर वक्त रूप बदलते रहते हैं, तो इस वजह से इनको कलानाथ कहा जाता है। इनका 15 रूप है, तो कलानाथ कहा जाता है। कलानिधि कहा जाता है, यानी कला का भंडार है इनके पास। अब कुछ शब्द हैं हिमांशु, हिमकर, सितांशु, शुभ्रांशु।
तो हिमांशु, जिनके अंशु यानी बताया मैंने, अंशु यानी प्रकाश, जिनके प्रकाश में हिम है, ठंडक है, वो हिमकर यानी हिम करने वाले, ठंडा करने वाले। शीतांशु, शीतल करने वाले, जिनके प्रकाश में शीतलता है। शुभ्रांशु यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सफ़ेद है। शुभ्र यानी सफ़ेद, सफ़ेद जिनके प्रकाश में सफ़ेद है। अब कुछ शब्द है शशधर, शशि, शशांक, मृगांक, मयंक, मृगलांछन। इन शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। शब्द को समझ के जब पर्यायवाची पढ़ते हैं तभी हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सही होता है। जैसे यहाँ एक शब्द है शशधर, एक शब्द है शशधर, एक है शशिधर। तो जब शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, शशधर और शशिधर, शश का यानी खरगोश को कहते हैं। ये शशधर, शशि, शशांक, मृगांक, मयंक, मृगलांछन, इन शब्दों के पीछे जब भाषा विकास में इन शब्दों को प्रयोग किया गया तो इसमें जो हमारी पौराणिक मान्यताएं थी कि जो हमारे पूर्वज जो थे या पहले के युगों में जो कहा जाता था कि चंद्रमा पे दो जीव हैं, एक खरगोश और एक हिरण। कहानियों में जो है वो हम लोग सुनते भी आते थे छोटे पे। तो ये है कि एक खरगोश है और एक हिरण है। तो खरगोश को शशका कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम है शश यानी खरगोश। तो खरगोश को धारण करने वाले शशधर, और शशिधर यानी शशि चांद को कहते हैं। शशि चांद को कहते हैं और शशधर भी चांद को कहते हैं। शश का यानी खरगोश हैं, जो खरगोश को धारण कर रहे हैं वो चांद है, और इसी के क्रम में इनका नाम, चांद का नाम शशि है। तो जब शशिधर हैं यानी शशि को जो धारण कर रहे हैं वो शिव हैं, जिनके मस्तक पे चंद्रमा है। तो इस तरह से मृगांक, अंक, शशांक जैसे शशांक और मृगांक, अंक यानी गोद। तो जिनकी गोद में खरगोश है शशांक, और जिनकी गोद में मृग है मृगांक। इस तरह से इनका पर्यायवाची बना। फिर मयंक, अब इसमें मृगांक जो है वो तत्सम शब्द है और इसी का स्वरूप बदल के तद्भव रूप जब हुआ तो मयंक हो गया। एक शब्द है मृगलांछन, मृगलांछन। इसमें मृग को जैसे एक शब्द चंद्रमा के लिए विदु भी आता है जो वध धातु से बना है। वध धातु में जैसे ये मान्यता है कि चंद्रमा मृग का वध करते हैं तो विदु उनका नाम हो गया। और मृगलांछन यानी मृग के वध का लांछन जो उन पे हुआ तो ये उनका नाम मृगलांछन पड़ा। एक शब्द है कुमुद बंधु, कुमुद बंधु जो रात्रि का कमल है उसको कुमुद कहते हैं। तो रात्रि में कमल है तो रात्रि में तो चंद्रमा ही होगा कमल के पास, तो चंद्रमा उसका भाई है। तो कुमुद बंधु, चांद को कुमुद बंधु कहते हैं। और कमल बंधु, दिन के कमल को कमल कहते हैं, रात के कमल को कुमुद कहते हैं। तो कमल बंधु सूर्य का पर्यायवाची है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कमल बंधु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है और कुमुद बंधु इंद्र का। एक और शब्द है इंदु, इंदु इंदिरा। ये इसके पीछे एक मान्यता है कि जो समुद्र मंथन से हमारे रत्न निकले थे उसमें इंदिरा एक लक्ष्मी और एक इंदु यानी चंद्रमा दोनों थे। तो इस वजह से चंद्रमा को इंदु और इंदु की बहन है इसलिए लक्ष्मी चंद्रमा की बहन है इसलिए इनका नाम इंदिरा है। एक इंदिवर भी आता है एक शब्द, उसको भी ध्यान दिया जाए। रात जो नीला कमल होता है यानी जो चांद की रोशनी में, चांदनी में, नीले प्रकाश में रात में जो कमल खिलता है उसको इंदिरा भी कहते हैं, इंदिवर भी कहते हैं। तो इस तरह से जब शब्दों को ध्यान देंगे तो हमारे लिए पर्यायवाची आसान हो जाता है। एक जयंत, एक इनका पर्यायवाची जयंत है। जयंत यानी जो बहरूपिया है। सोम जो सौम्यता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है या अमृत प्रदान करता है, कई रूप में है। द्विज, द्विजराज, द्विजराज, द्विज जो है पक्षी को कहते हैं या जितने अंडज जीव हैं उनको द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म होता है इसलिए अंडज को, सांप को, जो भी अंडे से एक बार जन्म होता है
और अंडे द्वारा जन्म होता है, फिर अंडे से बच्चे द्वारा जन्म होता है, तो द्विज कहे जाते हैं। इसमें एक ब्राह्मण भी होते हैं, हमारा दांत भी होता है द्विज, 2 बार जन्म होता है दांत का। और ब्राह्मण में जो एक जन्म से होते हैं और एक उनका जब संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होते हैं, तो उस समय असली ब्राह्मण की उपाधि उन्हें दी जाती है, तब उनका दूसरा जन्म होता है। तो चंद्रमा को ब्राह्मण, चूंकि ये ब्राह्मणों के देवता है, इसलिए इनको द्विजराज भी कहा जाता है। तो इस तरह से चांद के पर्यायवाची को हम समझ लिए। अब थोड़ा सा चांदनी के पर्यायवाची पे भी हम ध्यान देंगे। तो चांद से ही निकलती है चांदनी, तो इस वजह से ये चांद से ही रिलेटेड होगी। तो इसका एक पर्यायवाची है कौमुदी। कुमुद जो कमल होता है, कमल को खिलाने वाली कौमुदी है चांदनी, जिसके प्रकाश में कमल खिलता है। कुमुद की कला है। चंद्रमरीचि, यहाँ एक शब्द है चंद्रमरीचि, यहाँ च पे छोटी ही की मात्रा है, कहीं कहीं च पे बड़ी की मात्रा होती है, तो दोनों का अर्थ अलग होता है। चंद्र यानी चंद्रमा, मरीचि यानी प्रकाश। चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको चांदनी कहते हैं। तो चंद्रमरीचि इसलिए चांदनी का पर्यायवाची है। जब च पे मरीचि में च पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी मरीचि, तो वो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। और एक मारीच होता है, मारीच यानी राक्षस। चंद्रिका यानी चंद्रमा की प्रकाश को ही चंद्रिका कहते हैं। चंद्रप्रभा, चंद्रमा के प्रकाश को। चंदनिया ये भी है, ये देशज रूप है चंदनिया। अमृत द्रव, जैसे माना जाता है कि चंद्रमा के प्रकाश में अमृत द्रव का बरसात होता है, तो वो प्रकाश जो चांदनी जो है वो अमृत द्रव भी है। उजियारा ये भी शब्द है, शब्दों का स्वरूप है उजियारा। ज्योत्सना यानी ज्योति में स्नान किया हुआ चांदनी का जो है, जो चंद्रमा की प्रकाश में नहाई हुई है, तो वो चांदनी होती है। तो इसका एक पर्यायवाची चांदनी का ज्योत्सना भी है। जुन्हैया ये तद्भव स्वरूप है ज्योत्सना का ही, जो बदलते बदलते जुन्हाई फिर जोन हो गया है। तो जैसे बचपन में हम लोग अक्सर सुनते थे किसी किसी का नाम जोन ही होता था, तो हम ये समझ नहीं पाते थे कि ये इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन जब पर्यायवाची शब्द को समझने लगे तो उसमें समझ में आ गया कि नहीं, हर एक शब्द का अर्थ होता है। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द को जब हम समझ के पढ़ेंगे तो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में गलती नहीं होगा। और इसी के क्रम में पर्यायवाची शब्द के और भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप सब वहाँ वॉच कर सकते हैं जाके। और यदि हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को आपको मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।